जय माता दी व्यूअर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे वायु तत्व की जो 3 राशियां है, मिथुन, तुला, कुंभ। आप देख सकते हैं उनकी जो गाइडेंस है उनके लिए, और आप इसको गाइडेंस के रूप में ही लें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। टैरो कार्ड रीडिंग जो है आपके एनर्जी के बेस में रहता है, कभी कभी आपके पार्टनर के एनर्जी के बेस में भी ये बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ चीज़ रेजोनेट कर सकता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपकी रीडिंग रहेगी, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डिटेल देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे वायु तत्व की जो 3 राशियाँ है उनके लिए जो फरवरी का मंथ है वो किस तरीके से रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए भी कार्ड्स बहुत अच्छे आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से प्रणाम कर लें। जय श्री राम। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अब हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी के मंथ में क्या आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को रीडिंग बड़ी लगती होगी तो आप अपनी अपनी राशियों को स्किप करके देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गाइडेंस आता है उसी तरीके से कार्ड्स आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसमें से बहुत सारे लोगों की एनर्जी बिल्कुल आ रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि या तो उन लोगों ने किसी से अपनी बातें छुपाई है, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं कि अगर वो उनके मन में बात है लेकिन उन्होंने छुपाया है अपने किसी भी ऐसे रिश्ते में या किसी भी ऐसे इंसान से, तो उनको बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है उनको एक इंकरेज करना चाहिए अपने आप को कि वो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ओपन करे, बताए अपने पर्सनल लाइफ में कि उन्होंने ऐसा कुछ जो भी बात है वो किया है। तो इससे क्या होगा कि उनकी कंडीशनिंग होगी, वो किसी भी डर की वजह से वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फरवरी मंथ में उनको ये इंकरेज आएगा, वो पर्सनल लाइफ में भी कुछ बातें जो छुपी हुई है वो या तो उनके सामने आएगी या तो वो किसी के सामने अपनी बातों को बिल्कुल रखेंगे। इस तरीके की बिल्कुल एनर्जी है। और उनकी पिछले कई समय से उनकी जो एक कार्मिक रिलेशन कहीं ना कहीं चल रहा था, वो कंडीशनिंग अब होने वाला है फरवरी के मंथ में। तो वो जो उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं और निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, अब वो जिस तरीके से वो कार्य करेंगे, वो निगेटिव सोच उनके माइंड से निकलेगी। कहीं ना कहीं वो जो भार है जो वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं, वो अगर किसी व्यक्ति से कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास नहीं है तो आपको बिल्कुल भगवान की शरण में रहकर भगवान से अपनी बातें करनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है या आप सोचते हैं कि सामने वाले से अगर कुछ गलती है तो बिल्कुल आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसके बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल हीलिंग की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के लिए यह है किसी भी प्रकार से हीलिंग, या तो आपके मन में कुछ ऐसी बातें थी या आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आप इस वजह से बार बार रुक रुक के आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जब तक आप क्लीन नहीं करते हैं उन बातों को तो आप उसी बातों में ही लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं आप एक जगह बैठ के अगर आप काम भी करते हैं तो भी आप सोचते होंगे, और अगर आप किसी जगह एकांत में बैठते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। जो सोचते हैं आप, वो सारी जो सोच है जो पास्ट की, वो बिल्कुल चले जाएंगी तब जब आप किसी व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करेंगे। उसके बाद आपका मन बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाएगा। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं जो आपके मन में उथल पुथल चल रहा है वो इसी वजह से है क्योंकि आपके मन में कुछ बातें हैं। कुछ लोगों के लिए मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल है ये कि उनको अपनी बातों को शेयर करना चाहिए किसी भी अच्छे पॉजिटिव इंसान से, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहता है और आपको उसके बाद आपको गाइडेंस प्राप्त होगा। और उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मिथुन राशि वाले जो जिनके बारे में अभी मैं बात कर रही थी वो ये ग्रुप
जो क्योंकि वो अपने पास्ट को लेकर चल रहे हैं, इस वजह से उनके कार्य में भी, उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही धीमी गति से या रुक रुक कर कार्य हो रहे हैं। जब वो ये सारी चीज़ें उनकी हीलिंग हो जाएंगी, वो अपने आप पर जब कार्य करेंगे, जब अपने बातों को शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका एक रिबर्थ होगा। उनको ऐसा लगेगा कि वो फिर से एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और फिर उनके पास कहीं ना कहीं वो जिस भी जॉब के लिए, जिस भी प्रोफेशन के लिए वो सोच रहे हैं, वो कुछ ना कुछ संभावनाएं उन तक जरूर आएंगी। या तो वो अपना स्वयं का ही कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अभी वो जो भी कार्य करें, ये ग्रुप जिन्होंने अपने मन में, अपने अंदर कुछ बातें रखी हैं, वो अभी रुक रुक कर उनका जो कार्य हो रहा है, वो उन्हीं के ये जो मन में रखे हैं, इसी वजह से ही हो रहा है। जब वो मन की बातें शेयर कर देंगे, तब उनकी हीलिंग होगी, उनका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी और कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत ही पीसफुलनेस जो अभी नहीं है, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब वो ये सारे कार्य करेंगे, तो उनको धीरे धीरे अपने अंदर की जो कमियां हैं और खूबियां हैं, वो दोनों ही उनको बिल्कुल नजर आएंगी। और दूसरे की, हो सकता है सामने वाले की भी खूबियां उनको नजर आने लग जाए, जो कि उनको कमियां लग रही है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जिसमें वो गाइडेंस दे सकते हैं। वो किसी भी प्रकार से टीचिंग का कार्य हो सकता है, कोई भी ऐसा ज्ञान हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है। तो बिल्कुल कुछ ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आ रही है फरवरी से मार्च के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उसमें आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कार्य करते हैं, तो आपके पास वो संभावनाएं मुझे फरवरी में ही नज़र आ रही है। और जो लोग काउंसलिंग का कार्य करना चाहते हैं, वो फरवरी मार्च तक बिल्कुल ऐसा लग भी रहा है कि आप लोग ऑलरेडी टीचिंग का वर्क या तो कर रहे हैं, या तो आप लोग टीचिंग का वर्क करना चाहते हैं, काउंसलिंग आप करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल करेंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ रहना चाहिए। और कुछ जो महिलाएं मिथुन राशि की हैं, जो मैरिड हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से अपने पर्सनल लाइफ को चाहती हैं, उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि उनको अपनी सारी बातों को, मतलब बिल्कुल जैसे अगर कुछ हुआ भी है पास्ट में, तो बिल्कुल भूल जाइए उसको। अगर वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी इफेक्ट करता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ रहिए। मुझे कुछ मिथुन राशि वालों के लिए ये भी लग रहा है कि कुछ मिथुन राशि वाले महिलाएं जो मैरिड है, वो उनको कुछ गुड न्यूज़ भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा फरवरी का मंथ मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। फिर साईं बाबा का मैसेज है, 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट कर आएंगे। ओम साई राम। बिल्कुल आप लोगों के लिए, जितने भी मिथुन राशि वाले हैं, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखिए। साईं बाबा का भी आपके लिए मार्गदर्शन बिल्कुल वही है। आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितने अपने कर्मों को, अपने कार्यों को अच्छा रखेंगे और बहुत ही मन को और माइंड को एकदम पीसफुल रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें, वही पॉजिटिव चीज़ें जो आप चाहते हैं अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने पर्सनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप पॉजिटिव सोच के साथ वो चीज़ करेंगे, तो पॉजिटिव होकर ही वो कहीं ना कहीं आपके तक आएगा। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। साईं बाबा का भी मैसेज आपके लिए, गाइडेंस यही है। बहुत ही अच्छा गाइडेंस है साईं बाबा का। फिर आपके लिए मेजर चेंज में है स्ट्रेंथ। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो भी यानी कि पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गणपति जी का पूजन करना चाहिए बुधवार के दिन। हरे चीज़ों का अगर हो सके तो आपको किसी को देना चाहिए जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि मुझे कई जगह ग्रीन नज़र आ रहा है। तो कुछ, ये सब के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि उनको ग्रीन, किसी भी प्रकार का हरा चीज़ उनको देना चाहिए। या तो अगर आप नहीं कर सकते तो बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं भी अगर आप कर सकते तो। और गणपति जी के शरण में बिल्कुल रहें आप। आपके लिए फरवरी का मंथ बहुत अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।
हम देखेंगे वायु तत्व की जो दूसरी राशि है तुला राशि, उनके लिए फरवरी मंथ में क्या गाइडेंस है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी का जो मंथ है, आपको आपके अंदर स्वयं ही कुछ ऐसे चेंज नज़र आएंगे। मतलब आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने अपने मन में रखी हुई है, उन बातों को, वो बातें उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है अगर, तो उन बातों को आपको लेट गो करना चाहिए। ये किसी इंसान से संबंधित भी हो सकता है, आपके कार्य से संबंधित भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा चीज़ है, निगेटिव चीज़, आप उनको, या निगेटिव हैबिट्स है, उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना चाहिए बिल्कुल आपके लिए। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस कार्ड से, अगर आप लेट गो करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में बिल्कुल होगी। आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके मन में, आपके हार्ट में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होगी। और अगर आप वो कार्य भी करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए भी आपको एक गाइडेंस प्राप्त होगा, बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से वो आप उस सोच में है कि आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए बिल्कुल फरवरी का मंथ ऐसा है कि जो चीज़ आपको लगता है कि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेल रही है, या आप एक विचार में ही वहाँ पे मतलब पीछे जाते जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उन सारी चीज़ों को, उन यादों को और उन बैड हैबिट जो भी है, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, उसको आपको लेट गो करना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, उनको वो बहुत टाइम से ये चाह रहे हैं कि उनकी कहीं पे पोस्टिंग हो या उनकी पदोन्नति हो। तो मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए फरवरी के मंथ में कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक अभी मुझे चैनल मैसेज आया है, तो उनके लिए ये हो सकता है कि आपको पीछे का जो भी हो चुका है उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग होगी। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी संभावनाएं फरवरी के लास्ट मंथ तक मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं एक संभावनाएं नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी है। आप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखें कि आपको बिल्कुल आपका जो है, आप जो चाहते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। आप बिल्कुल गाइडेंस किसी न किसी व्यक्ति से आपको गाइडेंस प्राप्त होगा। और ये जो गाइडेंस है ये डिवाइनली गाइडेड रहेगा। ये एक, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग में आपके साथ ये हो रहा है, बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ ये सारी चीज़ें जो पास्ट की जो आप लेके उसको रखे हुए हैं उसको बिल्कुल लेट गो कर दीजिए। वो आप लोग अच्छे से समझेंगे कि आपको किस चीज़ों को लेट गो करने की आवश्यकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे कार्ड में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जो चाहते हैं वो अच्छे तरीके से आप कर नहीं पा रहे हैं, तो जो भी निगेटिव चीज़ें हैं आपके आसपास या आपके स्वयं के अंदर, तो उन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल आपको लेट गो करने की आवश्यकता है। और मुझे आप लोगों के लिए एक उपाय बिल्कुल आ रहा है जो मैं बिल्कुल बताऊंगी। आपको सैटरडे को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए शाम को, और फिर उसके बाद श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए इवनिंग के समय में 5:30 से 6:30 के बीच में। बिल्कुल आपके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, और कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड में बिल्कुल आना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का उनको डर, भय, इस तरीके से वो सारी चीज़ों को भी आपको लेट गो करना चाहिए। क्योंकि साईं बाबा का मैसेज है, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ।
बिल्कुल आपको आपका ये कहीं ना कहीं एक जीवन लाइफ पाथ भी हो सकता है कि आप जो भी कार्य करेंगे उससे लोगों की भलाई होगी। और फिर है आपके लिए, आप देख सकते हैं, उत्सव। आप जितने अच्छे तरीके से अपने ऊपर कार्य करेंगे, आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ जरूर है। मुझे कार्ड में भी लग रहा है, जब मुझे लगता है कि ज़्यादा बताना चाहिए तभी मैं बताती हूँ। जहाँ पर मुझे लग रहा है तुला राशि वालों के लिए इतना ही बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोगों के लिए फरवरी का समय आने वाला है। कुछ ना कुछ आप गेट टुगेदर कर सकते हैं आपके फैमिली में, आपके प्रोफेशनल जगह में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उत्सव बिल्कुल आने वाला है फरवरी के मंथ में। तो आपके लिए यही साईं बाबा का संदेश है कि आप अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव रखें, बहुत ही हैप्पी रहें आप दिल से भी और एकदम मन से भी। फिर आपके लिए है दैवी समय। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर भी मुझे न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। तो बिल्कुल साईं बाबा का मैसेज है कि आपके लिए डिवाइनली टाइमिंग अब आ रहा है। अब आप एकदम अच्छे तरीके से पॉजिटिव होकर सोचें और उसके बाद आपको जो गाइडेंस प्राप्त होगी उसको आप बिल्कुल लें। मेजर चेंज में भी आप बिल्कुल देख सकते हैं सारे कार्ड्स मिलते जुलते आते हैं। ये डेथ ये बता रहा है कि जो भी निगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं आप जब पूरी तरीके से छोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर लेट गो, अगर आप निगेटिविटी को छोड़ देंगे, आपके अंदर से कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़ देंगे, तो आप इस रूप में आ जाएंगे, पूरी तरीके से द इम्प्रेस की रूप में आ जाएंगे। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी ना तो गलत सोचना है, ना ही गलत बोलना है, ना ही क्रोध करना है। आपको बहुत ही पेशेंसली रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पाथ है, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा लाइफ पाथ है और उससे लोगों की भी कहीं ना कहीं भलाई होगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की फरवरी के मंथ में है। आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम साई राम। अब हम देखते हैं जो कुंभ राशि है, तीसरी राशि, उनके लिए फरवरी के मंथ में क्या रहा। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए फरवरी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल आएंगी। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्वयं के कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का वो छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस या किसी भी तरीके से इंटरनेट से संबंधित वो कार्य करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप स्वयं के क्रिएटर, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और इसमें या तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आपके इस कार्य में कोई अग्नि तत्व का व्यक्ति जो है, मेष सिंह धनु, ऐसा भी कोई व्यक्ति आपका साथ दे सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। और आप लोगों के लाइफ में पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा, मतलब कभी अच्छा समय, बहुत अच्छा समय आता है, फिर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ये ब्लैंक नथिंगनेस में आ जाते हैं। कभी कभी आप लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, फिर कभी कभी आप लोग एकदम सोचना बंद कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक इंटेंसिटी मुझे लग रही है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर जो एक क्रोध है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा है। उन सारी चीज़ों को आपको एक बैलेंस में करना है और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप क्रोध करें ही ना, क्योंकि क्रोध जो है वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए वो स्वयं के लिए ही सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आपको क्रोध करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप लोगों के लिए डिवाइनली एक टाइम बिल्कुल आने वाला है और कुछ समय से आ भी रहा है, लेकिन आप लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में भी, मुझे किसी न किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों ही टाइम में फरवरी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो हो सकता है कि वो आपके कार्य क्षेत्र से ही संबंधित हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित रह सकते हैं या आप उनके साथ कुछ
कार्य कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट भी रहेंगे। और उसके बाद जो भी पीछे आप जो उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस भी प्रकार से आप लोगों ने डिसबैलेंस देखा है, वो कहीं ना कहीं एकदम धीरे धीरे आप पीसफुलनेस में आएंगे। आपके लिए ये गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस प्राप्त होगा। जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा, एंटर होगा, कहीं ना कहीं आपको डिवाइनली गाइडेड बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हों, लेकिन ऑलरेडी आपको गाइडेंस मिल रहे हैं। मुझे ऐसी भी कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को गाइडेंस मिलना बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 3 महीने पहले से आपको ये गाइडेंस धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया है कि क्या चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके साथ जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं था, बिल्कुल उससे भी बेहतर, क्योंकि आपके लिए था, उससे भी बेहतर आप लोगों के लिए कुछ आने वाला था। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। आपको इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एहसास होगा। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ लोग अपना स्वयं का कार्य करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें उनको उसमें भी आपको किसी न किसी का, अच्छे व्यक्ति का, एक मैच्योर इंसान का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। और आप किसी अच्छे व्यक्ति से गाइडेंस भी ले सकते हैं, जिनसे आपको ऐसा लगता हो कि अपनापन जैसे पॉजिटिव फीलिंग आती हो। आप उस व्यक्ति से बेझिझक होकर, बिल्कुल निसंकोच होके, ये भी लग रहा है कि आप लोग किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर आप ये सोचते हैं कि कहीं वो व्यक्ति सही है कि नहीं, क्योंकि आपके साथ इतनी सारी चीज़ें पीछे हो चुकी है, इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के मंथ में आप किसी न किसी व्यक्ति पर बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे और आप उनसे गाइडेंस भी लेंगे। और ये जो गाइडेंस रहेगा आपके लाइफ में बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट, बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं ये डिवाइनली गाइडेड ही जो समय है वो रहेगा। डिवाइनली गाइडेड ही पर्सन आपको मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए फरवरी के मंथ में बिल्कुल है। आप देख सकते हैं आपके लिए दी वर्ड का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने कहा है कि कुछ लोग अपना स्वयं का कुछ क्रिएट करेंगे और उसमें आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा। और वो सारे जो लोग होंगे, कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारे लोग आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी उनसे। वो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट भी होंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, बिल्कुल भगवान की कृपा है आपके ऊपर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस बीच में बहुत ही अच्छा अपने ऊपर कार्य किया है। और भी धीरे धीरे आप लोग बिल्कुल कार्य करते रहें। और आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, स्पिरिचुअल पाथ पर भी बहुत अच्छे। स्पिरिचुअल पाथ का मतलब ये है कि आप अपने कार्य को करते करते ही, आप जिस भी कार्य में हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप कहीं के CEO हो, चाहे आप कहीं पे डॉक्टर हो, किसी भी प्रकार से आप कार्य करते हो, चाहे आप टीचर हो, आप कोई भी काम करते हो, आप अपने कार्य को करते हुए बिल्कुल ही स्पिरिचुअल भी हैं। आप उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं। और ये अभी के समय में 2-3 महीने में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा प्योर एकदम किया है आप लोगों ने। तो उसके बाद जो है, क्योंकि हम सब जो है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में, हमारे लाइफ के संघर्ष में हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल लिया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो ये ज्ञान है, ये इंटरनेट के द्वारा आप तक पहुंचा है। और ये भी कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड ही है। और मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए है जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग का कार्य भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप ऐसे कार्य करते होंगे जिससे लोगों की भलाई होती हो, जिससे आप, ये भी हो सकता है कि आप कोई टीचर हो, किसी भी प्रकार से आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो जिससे आपके साथ साथ आप लोगों को भी सपोर्ट करते हो, किसी भी प्रकार से सोशल वर्क से या किसी भी प्रकार से
ऐसी चीज़ों से जिससे आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की भलाई हो। बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए फरवरी मंथ में ऑलरेडी आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस गाइडेंस को लें, बिल्कुल भगवान की शरण में रहें। आप लोगों के लिए मुझे बस इतना ही लग रहा है कि जो भी चीज़ें अब अपने बिल्कुल आप एकदम अलर्ट रहें, एकदम अपने आप को जागरूक रखें, जिससे कि जो भी चीज़ें, जो भी गाइडेंस आप तक आती हैं, आप बिल्कुल उसको पहचान सकें। आप ऐसे इंसान को, ऐसे प्रोफेशन को अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनका स्वागत कर सकें और बहुत ही अच्छे तरीके से रहे। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता होगा, आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है फरवरी में कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये थी आप लोगों के लिए वायु तत्व की जो 3 राशियां मिथुन, तुला, कुंभ, फरवरी के मंथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो जितनी आपसे रिजोनेट हो उतनी ही आप ले। ये जनरल रीडिंग है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लोगों का सहयोग करें, क्योंकि जब आप किसी को शेयर करेंगे उनको भी कुछ गाइडेंस प्राप्त होगा, जिससे कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग स्वयं के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्रेंड। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। आप सब अपना ख्याल रखें, बहुत ही अच्छे से रहें। फरवरी का मंथ बहुत ही एक पीसफुल आप लोगों के लिए रहे, बहुत ही अच्छा रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।